बच्चों, सबको मेरा आशीर्वाद। उत्साह कविता के दूसरे पद में आपका फिर से स्वागत है। आप ध्यान लगाकर के इसे सुने। कविता कितनी सुंदर है। सामाजिक परिवर्तन के लाने के लिए क्रांति और बादल के गरजने को कवि ने यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया है। अभी तक पहले पद में उन्होंने बिजली से, बादल से कहा कि तुम्हारे अंदर, हृदय के अंदर बिजली की सी चमक है और वज्र के समान तुम कठोर हो। तुम विप्लव के द्वारा गरज कर, बरस कर, चारों तरफ अपना विस्तार करके समग्र सृष्टि में एक नया जीवन प्रारंभ कर सकते हो। जिस प्रकार से कविताओं के माध्यम से कवि समाज में परिवर्तन लाते हैं। अब दूसरे पद में कवि के कहने का भाव यह है कि जो ग्रीष्म ऋतु के संताप से, गर्मी से बहुत बेचैन हैं, व्याकुल हैं, कहीं उनका मन नहीं लग रहा है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, उनका मन उचट गया है, कहीं उनका मन नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा ही बेचैनी है, चारों तरफ से व्याकुलता ही व्याकुलता दिख रही है। विश्व के निदाग सकल जन, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण सृष्टि में गर्मी से लोग इतने बेचैन हैं, चारों तरफ व्याकुल हैं, कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा है। तो फिर कवि क्या कहता है? आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि के कहने का भाव यह है कि ऐसे समय में बादल, तुम किसी भी दिशा से आकर के लोगों के मन में को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर करके, चारों तरफ से घेर करके इतना बरसो, इतना बरसो। अज्ञात आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी आसमान के बादल तुम इतना बरसो, किसी भी दिशा से आकर के चारों तरफ घेर करके तुम अपना विस्तार कर लो और खूब बरसो। बादल को देख करके भी लोगों को सुख और सुकून मिलने लगता है। तो बादल को देख के कहते हैं ना कि लोगों को सुख प्रदान करने वाले ऐ बादलों, तुम तप्त धरा जल से फर दो। इतना जमकर बरसो, इतना ज़्यादा बरसो, जो सभी लोग गर्मी से बेचैन हैं, जो दुखी हैं, जो तप्त हैं, और उसके साथ साथ पृथ्वी भी जो संतप्त है ग्रीष्म ऋतु के प्रकोप से, जो पृथ्वी व्याकुल है, वो भी पूरी तरह से तृप्त हो जाए। जल से फिर शीतल कर दो। तृप्त धरा, जो तप्त धरा, जो ग्रीष्म ऋतु के संताप से जल उठी है पृथ्वी, जल से फिर शीतल कर दो। ऐ बादल, तुम इतना बरसो कि वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, उसकी गर्मी जो है, उसका संताप जो है वो दूर हो जाए। चारों तरफ तुम शीतलता भर दो, ऐ बादल गरजो। कवि के कहने का भाव यहाँ पर यह है कि वातावरण में चारों तरफ बेचैनी व्याप्त है और गर्मी के कारण लोगों के मन भी बहुत दुखी हैं। इसलिए आकाश के अज्ञात बादल किसी भी दिशा से आकर के लोगों के मन में सुख भर देने वाले ऐ बादल, तुम लोगों को इतना सुख पहुंचाओ, चारों तरफ से घेर लो। तुम्हें देखकर ही लोग प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, और घेरने के बाद इतना ज़्यादा बरसो कि जो तप्त धरा, जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु के संताप से दुखी थी, वो भी शीतल हो जाए तुम्हारे जल से, तुम्हारे जल बरसने से। यानी सभी जन सुखी हो जाएं, सभी के मन की जो बेचैनी है, जो परेशानी है, वो दूर हो जाए। ऐ बादल, तुम इतना बरसो। दूसरा, तुम बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी करने के लिए कवि बादल को ही कहता है, कहीं उसमें नए जीवन का संचार करने के लिए कहता है। यहाँ पर पीड़ित और प्यासे लोगों को के मन को सुखी और तृप्त करने के लिए कवि यहाँ पर बादल को संबोधित करता है कि जो गर्मी से बेचैन थे, जो व्याकुल थे, जिनका मन कहीं नहीं लग रहा था, संपूर्ण पृथ्वी पर, सृष्टि में यही हालात थे। ऐसे समय में ऐ बादल, तुम किसी भी दिशा से आकर के आसमान को घेर लो और इतनी घनघोर बारिश करो कि जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु के संताप से जल गई थी, वो तुम्हारे जल के बरसने से फिर से पुनः वह शीतल हो जाए। एक तो बादल गरजो, यहाँ पे बादल का संबोधन शैली है, यानी आवाहन गीत है ये। विकल विकल, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। आए अज्ञात, अनुप्रास अलंकार। अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। इस प्रकार से पूरे में आपका नाच सौंदर्य है। वो हिंदी खड़ी बोली है, छायावादी कविता है। उत्साह कविता त्रिपाठी जी की लिखी हुई है, तो छायावादी शैली में लिखी हुई कविता है ये। और दूसरा इसमें क्या है कि वीर रस है, उत्साह। उत्साह जहाँ पे होता है वहाँ पे वीर रस होता है। क्या होता है? वीर रस होता है।
और ओज गुण होता है। हमें अच्छा नंबर पाने के लिए इन सब चीज़ों को हमें लिखना पड़ता है कि जैसे रस है, जहाँ प्रेम का वर्णन है वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो गुण 3 होते हैं। माधुर्य गुण, जहाँ पे प्रेम का वर्णन किया जाता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। जहाँ पे वीरता और उत्साह के गुणों का वर्णन होता है वहाँ ओज गुण होता है। और जहाँ पर भगवान की भक्ति का वर्णन किया जाता है वहाँ पे शांत रस होता है और प्रसाद गुण होता है। तो इस तरह से ये वीर रस से उत्साह कविता का नाम ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर ओज गुण होगा। ऐसा लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने की पूरी उम्मीद है, उससे कोई रोक नहीं सकता है। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अब हम प्रश्न अभ्यास की तरफ चलेंगे।